अस्सलाम वालेकुम। आज है 8 जनवरी 2022। अगर आपने फिश हॉबी रखी हुई है तो आपके पास एक्वेरियम होगा, जिस तरह मेरे पास है 90 गैलन का, और इसमें सम फिल्टर होगा बेस्ट, ताकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो सके। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हॉस्पिटल टैंक होना चाहिए, जिसको क्वारंटीन टैंक भी कहते हैं, या आसान लफ्जों में एक स्मॉल टैंक। क्योंकि फिश हॉबी में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, फिशेस में इशू होगा, इसके ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई फिश पे डिजीज आएगी, कोई ना कोई फिश इल होगी। ये नहीं हम कह सकते कि अगर हमारा सम फिल्टर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है और टैंक बिल्कुल क्लीन है, जैसे ये अभी वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, सम फिल्टर 100% वर्किंग कर रहा है। मेरा ये 90 गैलन का टैंक है, जिसमें 80 गैलन टैंक है और 10 गैलन का इसमें सम फिल्टर है, ये साइड पे इंटरनल सम फिल्टर, और बेस्ट वर्किंग है, वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई फिश इल होती है। टाइम के साथ कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई वाटर में पैरामीटर चेंज होते हैं, या कोई फीड की वजह से, या कोई फिश आपस में थोड़ी सी फाइट अगर करती हैं, सिकलेट फिशेज हैं, ये आपस में फाइट भी करेंगी, उस वजह से कोई ना कोई इशू आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं क्वारंटीन टैंक या हॉस्पिटल टैंक नहीं रखता तो फिर इशू क्या आएगा। जैसे मेरे पास इशू आते हैं, मैं लास्ट 3 ईयर से मेरे पास ये टैंक है। अब लेट्स से अगर एक फिश मेरी इल है, ये वाली बिग वाली फिश अगर मेरी इल हो गई और ये इसी टैंक में अगर रहेगी, तो इसकी वजह से ये जो भी इसको डिजीज होगी वो पूरे टैंक में सर्कुलेट करेगी, और मे भी अगर ये रिकवर नहीं हुई विद इन 3-4 डेज और 1 वीक, तो वो डिजीज पूरे टैंक के ऊपर डोमिनेट हो जाएगी, और जितनी भी फिशेज है मेरी, सब पे वो अफेक्ट करेगी। उससे मुझे नुकसान क्या होगा कि मेरी एक फिश की वजह से सब फिशेज डिजीज में आ जाएंगी और मे बी डेड भी हो जाएं। और सेकंड, अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं, अब मेरी फिश तो एक इल है, ये वाली जो मैंने एग्जांपल के लिए बताई है, और मैं अगर इसको आउट नहीं रिमूव करूंगा तो मुझे इस फुल टैंक में मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी। अब मेरा ये 80 गैलन या 90 गैलन का टैंक है, तो मे भी मुझे जो मेडिसिन ऐड करनी पड़े वो 100 टाइम्स मोर हो। अगर मेरे पास क्वारंटीन टैंक हो या हॉस्पिटल टैंक हो, तो मैं इस फिश को रिमूव कर लूंगा यहां से आउट उस टैंक में। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा टैंक हो, जिस तरह दोस्तों के पास हैं काफी ज्यादा टैंक्स हैं, तो वो फिर सेपरेट टैंक एक रखते हैं घर में, 1 फीट लेंथ का या 2 फीट लेंथ का। इन केस अगर कोई भी फिश डिजीज पकड़ती है या कोई भी इशू होता है, इन केस अगर किसी भी फिश को डिजीज होती है, तो वो फौरन उसको सेपरेट कर देते हैं। उससे 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, कि रिमेनिंग टैंक सेफ रहेगा, उसमें जितनी भी फिशेज हैं, मेरे पास ये 30 फिशेज हैं, तो रिमेनिंग जो 29 होगी वो सेफ रहेंगी। सेकंड, मेरी मेडिसिन कम यूज होगी। थर्ड, वो फिश जल्दी रिकवर करेगी क्योंकि वो ज्यादा केयर में रहेगी। फिर अब अगर टैंक में मैं उसको ट्रीट करूंगा तो बाकी फिशेस जो इल नहीं है वो भी मेडिसिन के इफेक्ट करेगा उनके ऊपर। मे भी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं टैंक में जो मेडिसिन ऐड करूंगा तो उस पर भी इफेक्ट आएगा। और सेकंड, उस फिश को थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये फिशेस उसको डिस्टर्ब करेंगी बार बार। मे भी उसको फूड ना खाने दें, और मे भी मेडिसिन उस पर उतना इफेक्ट ना कर सके। इसलिए अगर आपके पास सेपरेट टैंक है फिर तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे मेरे पास अब सेपरेट टैंक नहीं है, कोई और टैंक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसी में ट्रीट करता था, इसलिए मेरे पास ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे। उस पर फिर टाइम ज्यादा लग जाता था, 1 वीक या 2 वीक हो जाता है सॉल्व, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि पूरे टैंक को आपको डील करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं काफी वीडियोस देखता रहा नेट के ऊपर कि इसका क्या हल किया जाए। सेपरेट टैंक अगर मैं बनाता हूं 1 फीट का या 2 फीट का, तो उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लगता है, सबसे पहले तो उसमें हीटिंग और कूलिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे अब आजकल विंटर है और इसमें हीटर चल रहा है, 400 वाट का हीटर लगा हुआ है इसके अंदर। अब अगर मैं सेपरेट 1 फीट का भी बनाऊंगा तो उसमें मुझे हीटर लगाना पड़ेगा विंटर को कवर करने के लिए, 27 डिग्री मैंने मेंटेन करना है। और समर में कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, तो मुझे उस पर एक्वेरियम चिलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वाटर अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो भी डेंजरस है। बेशक एक फिश हो, और हॉस्पिटल टैंक में तो ज्यादा जरूरी है टेम्परेचर मेंटेन करना, इसलिए मैं सेपरेट बनाना नहीं चाह रहा था। लेकिन मुझे इसका एक सोल्यूशन मिला जो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूं। मेरे पास जो फिशेज हैं नॉर्मली 4 इंच साइज की हैं, इनसे ज्यादा बड़ी हैं, ये भी हैं, ये 5 इंच 6 इंच साइज की हैं, ज्यादा 4 इंच साइज की हैं। तो मेरी एक फिश में थोड़ी सी डिजीज आई, ये वाली में। तब एक ऑप्शन थी कि मैं इसको सेपरेट करता, लेकिन मेरे पास सेपरेट टैंक नहीं था। दूसरी ऑप्शन थी कि मैं इसी टैंक में मेडिसिन डालूं। अब मेरा 90 गैलन का टैंक है, और इसको जो मैंने मेडिसिन डालनी थी, इसके ऊपर फंगस बन गई है थोड़ी सी बॉडी के ऊपर। इसकी ये जो विंग्स हैं, टेल जो है वो थोड़ी सी ना खराब हो गई, डैमेज हो गई है, व्हाइट सी उसकी ब्राइटनेस फिनिश हो गई है। अब जो मैंने दोस्त से डिस्कस किया तो इसको फंगस का कोई मेडिसिन चाहिए जो डिजीज हुई है इसको। अगर मैं इसको टैंक से रिमूव नहीं करता तो मे भी बाकियों को भी हो जाए,
और अगर मैं इसको टैंक में रखता हूं तो मुझे 90 गैलन के टैंक में 3 ड्रॉप्स पर गैलन के हिसाब से 270 ड्रॉप्स मेडिसिन के डालने पड़ने थे, जो फंगस कंट्रोल की मेडिसिन है। अभी मैं उस पर बात नहीं करता कौन सी मेडिसिन थी। अब 270 ड्रॉप्स अगर मैं इस टैंक में डालूंगा तो बाकी सब फिशेस भी इफेक्ट होंगी उससे। और ये जो फिश है ये स्ट्रेस में इसलिए रह रही है क्योंकि बाकी सब इसको मार रही हैं। सिगलेट फिश इनमें फाइट तो होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जग लिया, ग्लास का जग। इस ग्लास के जग को इसी टैंक में इन कर दिया। अब अगर हम यहां पे क्लोज व्यू करें इसको, ये ग्लास का जग है, 2 लीटर वाटर है इसमें। इसको मैंने जब इस टैंक में डिप कर दिया है तो इससे मुझे जो प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा कि वाटर का टेम्परेचर मुझे इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसी टैंक का वाटर इसमें फिल किया है और इसी के अंदर इसको हैंग कर दिया है। तो आपसे अगर हम देखें, अब जो मेरा टैंक का टेम्परेचर है वाटर का वही इसका रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि ग्लास ये ट्रांसफर करने में थोड़ा सा मे भी डिफरेंट आए, लेकिन इतना मुझे डिफरेंस नहीं है कि मुझे इसमें हीटर सेपरेट लगाना पड़े या इसमें एक्वेरियम चिलर लगाना पड़े। ये वर्किंग अब प्रॉपर कर रहा है। सेकंड, मैंने इसमें एयर की लाइन लगा दी है, ये वाली एक, ताकि ऑक्सीजन इसमें रहे। 1 डे या 2 डे इसके अंदर रखना है और डेली या आफ्टर 10 आवर मैं इसका वाटर चेंज करूंगा। इसके इनसाइड जो वाटर है जग में वो मैं आउटसाइड थ्रो कर दूंगा और टैंक से इसमें न्यू वाटर डाल दूंगा। और टैंक में तो मेरा फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए वाटर इसमें क्वालिटी ठीक होगी और इसका वाटर मैं चेंज कर दूंगा। इसलिए मुझे इसमें कोई भी स्पंज फिल्टर रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं इस टैंक को भी जब ट्रीट करता हूं, इसमें मेरे पास ये यहाँ पे ये स्पंज फिल्टर पड़े हुए हैं, इनको ऑफ करना पड़ता है। अगर आप स्पंज फिल्टर को ऑफ नहीं करेंगे तो ये स्पंजेस जो हैं ये मेडिसिन को फौरन ऑब्जर्व कर लेंगे, तो उस तरह इंपैक्ट नहीं आएगा, फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अभी मैं इसका वाटर 10 और 15 आवर के बाद चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये वाटर बहुत थोड़ा है, 2 लीटर वाटर है, इसलिए इसको एज पर सिचुएशन इसकी कंडीशन देख के आप इसको 10 आवर के बाद चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए मैं इसमें बारीक पाइप जो ये एयरलाइन के लिए यूज होता है, ये ब्लू कलर का, यही यूज कर रहा हूं। बड़ा पाइप नहीं यूज कर रहा ताकि वो फौरन ही वाटर एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए स्मॉल पाइप यूज करें और उससे साइफन बना के जो नीचे वेस्ट हो उसको भी रिमूव करें। और इवन कि मैं इसको फीड बहुत कम डाल रहा हूं, सिर्फ 1 दाना मॉर्निंग और 1 दाना नाइट में, और वो भी मैं 3 मिनट वेट करता हूं। अगर ये विदिन 3 मिनट उसको फिनिश करती है तो ठीक है, अगर उसको फिनिश नहीं करती तो मैं उसको टेक आउट कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं इसमें से, जग में से, क्योंकि अगर मैं उसको इसमें रहने दूंगा तो वो अमोनिया क्रिएट करेगा और डेंजरस हो सकता है। और सेकंड, वाटर फुली आपने एम्प्टी नहीं करना, हाफ एम्प्टी करेंगे और फिर इसमें इसी टैंक से अगेन फिल करेंगे और फिर अगेन हाफ एम्प्टी करेंगे। उसकी 2 रीजन है। 1 रीजन फर्स्ट कि वाटर की क्वालिटी सडन चेंज नहीं होगी। सेकंड रीजन, ये ग्लास का जो जग है ये प्लास्टिक है, इसका लाइट वेट है, जैसे ही मैं इसमें से वाटर को एम्प्टी करूंगा तो ये अपसाइड आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर अभी ये डिप इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाटर इसमें फिल है, जैसे ही एम्प्टी होगा तो ये अपसाइड आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने इसकी जो वायर है ये ऐसे स्लाइडिंग लगाई है इसके ऊपर, ये स्लाइड होकर यूं अपसाइड मूव करेगी। इसलिए इसको केयरफुली आपने एम्प्टी करना है। जब इसमें दोबारा मैं वाटर फिल करूंगा तो फिर ये वेट की वजह से डाउन जाएगा नीचे। और वाटर चेंजिंग के टाइम पे फिश थोड़ी सी स्ट्रेस में आती है, इसलिए अगर इस बॉक्स में कोई हिडन प्लेस के लिए कोई लीफ रखा जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरे पास इतना ये जग बिग नहीं है, स्पेस नहीं थी, लेकिन अगर कोई फ्रंट थोड़ा सा बिग बॉक्स हो तो उसमें हिडन प्लेस रख दी जाए तो ज्यादा बेस्ट है। और ये बॉक्स जब यहाँ पे फिटिंग करनी है तो उसमें ये बात जहन में लाजमी रखनी है कि इसके और जो ये ग्लास है इसके दरमियान में गैप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, या ज्यादा हो या बिल्कुल ना हो। क्योंकि मैंने इससे पहले जब ये लगाया था तो एक फिश यहाँ पे आकर स्टक हो गई थी, जग और इस ग्लास के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए फ्री मूव करने की जगह होनी चाहिए ताकि अगर कोई फिश आए भी इनमें से तो वो इजिली यहां से मूव कर जाए। और अगर आप समझते हैं कि जगह नहीं रखनी तो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसमें मैंने मेडिसिन डालनी है, अब ये 2 लीटर वाटर है, सिर्फ 2 लीटर, इट मींस के ओनली 3 ड्रॉप्स बनते हैं, या जो मैं पहले जिस समय मैंने बताया कि 3 ड्रॉप्स पर गैलन था तो उस हिसाब से इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स होने चाहिए थे मेडिसिन के, लेकिन मैंने फिर भी 3 ड्रॉप डाले। अब मुझे सिर्फ 3 ड्रॉप डालने पड़े। अगर मैं टैंक को ट्रीट करता तो 270 ड्रॉप डालने पड़ते, जो मेरी मेडिसिन भी यूजलेस वेस्ट हो जाती, सारी फिनिश हो जाती क्विकली, और अब मेरी मेडिसिन भी सेफ हो गई है और डायरेक्ट इसके ऊपर इंपैक्ट भी उसका जल्दी आएगा। और सेकंड, मैंने यहां पे टेम्परेचर सेंसर भी लगाया हुआ, ये वाला। अगर हम यहां पे टॉप पे देखें, ये मेरे पास टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए जो मैंने आर्डुइनो से बनाए हुए, एक ये और एक ये DS18B20 जो टेम्परेचर सेंसर है उससे बनाए हुए मैंने। इनकी मैंने वीडियो ऑलरेडी नेट पे अपलोड की हुई है, वो डिटेल में देखी जा सकती है। आर्डुइनो DS18B20 वर्सेस W12
09 कंट्रोलर, इसकी डिटेल मैंने बताई हुई है वहां पे, तो वहां से डिटेल देखी जा सकती है। अब ये दोनों टेम्परेचर यहां पे आ रहा है इस टाइम 27.29 और इस पे आ रहा है 27.4। ये टैंक का टेम्परेचर है और ये वाला इस जग का टेम्परेचर है। अगर मैं इस जग के सेंसर को यहां से रिमूव करूं और यहां टैंक में रख दूं, अब ये इंक्रीज होगा, थोड़ा सा ये इंक्रीज हो रहा है, 27.37 पे चला गया, नियर अबाउट इसके क्लोज आ गया ये 27.5, ये भी 27.42, क्योंकि 0.2 या 0.3 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है इस जग की थिकनेस की वजह से। इसलिए जो भी बॉक्स लेंगे उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो वाटर के ऊपर इफेक्ट उसका ज्यादा आए, और बहुत ज्यादा बारीक भी ना हो कि वो बिल्कुल ही ब्रेक ही हो जाए। इसलिए जो एज पर सिचुएशन जो मेरा दोस्त देख के ले ले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये मैंने स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि मेरी फिशेस का साइज बहुत छोटा है, 3 इंच या 4 इंच साइज है, इसमें इजीली वो मूव कर सकती है। अगर थोड़ा सा बड़ा फिश हो, जिस तरह मेरे पास ये 6 इंच की या बड़ी जो फिश है, अगर उसमें कोई इशू आया तो फिर मैं ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा अरेंज कर सकता हूं, यहां पे लगा दूंगा, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जो 6-7 इंच हो उसमें, ताकि फिश थोड़ा सा इजी मूव भी कर सके और ये एयर बबल्स की वजह से उसको प्रॉब्लम ना हो। अब ये मैं इसको इसके अंदर ही रहने दूंगा 1 और 2 डेज। ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी है इसमें 1-2 डेज, अभी इसको फर्स्ट डे है, थोड़ी इंप्रूवमेंट मुझे लग रही है आज ही, और अगर ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और होगी तो मैं टुमारो इसको वापस टैंक में मूव कर सकता हूं। तो होप करता हूं कि ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी, और अगर कोई इससे अच्छा पॉइंट अगर इससे रिलेटेड हो तो काइंडली मुझे भी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं भी उसको इंप्लीमेंट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।